कभी आपके बच्चे तुमसे ये पूछें, आपसे ये कहें, मम्मी पापा को बच्चे ये कहें कि अपनी अंतिम इच्छा बता दो, तो आपकी अंतिम इच्छा यह ना हो, बेटा हमारे नाम से तू एफडी बनवा देना, हमारे नाम से तू किला बनवा देना। जो कि मैंने शिव महापुराण में पढ़ा है कि वृद्धों की अंतिम इच्छा जो होनी चाहिए वो अपने बच्चों को बोल के जाएं, ये बोल करके जाएं, बेटा हमारी अंतिम इच्छा ये है कि हमारी अस्थियों को गंगा जी तक पहुंचा देना। गंगा जल में जब तक अस्थियां रहती हैं तब तक वह जीव सूक्ष्म रूप से भगवान के चरणों का दास बन करके रहता है। अस्थियां गंगा जी में, इसी के लिए एक पुत्र की जरूरत होती है, इसी के लिए एक संतान की जरूरत होती है। बेटा मम्मी पापा की अस्थियों को गंगा जी पहुंचा देता है तो वह माता पिता के ऋण से मुक्त हो जाता है। बेटियों का कन्यादान करने का सौभाग्य माता पिता को प्राप्त हो जाता है तो बेटियां माँ बाबू जी के ऋण से मुक्त हो जाती हैं। इसलिए बेटियों को चाहिए कि वो शादियां अपने मन मुताबिक न करें, ये अधिकार माता पिता को दें। माता पिता अपनी कन्या का कन्यादान करते हैं तो उसकी बेटी माता पिता के ऋण से मुक्त हो जाती है। यह अधिकार माता पिता से कभी छीनना मत। तुम्हारे भाग्य में जैसा बर और घर लिखा है उसको कोई नहीं छीन पाएगा। यह अधिकार माता पिता के पास रहने देना, भले ही तुम्हें तुम्हारे जीवन में इंद्र क्यों ना मिल जाए, अपने हिसाब से स्वीकार बिल्कुल भी मत करना। एक कथा से पुराण में आती है, सती मैया ने 12 वर्ष तक एक व्रत किया और उसमें भगवान शंकर प्रकट हो गए, भोलेनाथ प्रकट हो गए। कहा वरदान मांगो। सती माँ ने कहा आपका दर्शन हो गया, अब क्या मांगे? भोलेनाथ ने कहा मैं मांग लूँ। सती मैया ने कहा हाँ बोलिए। कहा तुम हमारी घरवाली बन जाओ। महादेव बोले, भगवान शिव बोले कि तुम हमारी पत्नी बन जाओ। इसी से पुराण में कथा है ये। तो माता सती ने कहा प्रभु मैं ब्रह्मा के पुत्र की बेटी हूं और हमने यह अधिकार अपने माता पिता को दिया है। मेरे पिता जिसके साथ मुझे ब्याह देंगे उसको ही मैं कैलाश का सुख मानूंगी और अपने हिसाब से मैंने कैलाशपति के साथ विवाह कर लिया तो वह मेरे लिए नाले के कीड़े की तरह कष्टप्रद होगा। ये माता सती बोली। आप कैलाशपति हैं, कैलाश आपके पास में है। यदि मैंने अपने हिसाब से अपनी मर्जी से आपके साथ विवाह किया तो कैलाश मुझे आग में जलाएगा और यदि मेरे माता पिता मेरा कन्यादान करेंगे और जिसके साथ भी ब्याह देंगे वो सुख मेरे लिए कैलाश की तरह होगा। और भगवान दूसरी बात यह है, बेटा माता पिता की अस्थियां गंगा जी पहुंचा करके माता पिता के ऋण से मुक्त हो जाता है तो कन्याएं भी तो माता पिता की ऋणी है। माँ ने 9 महीना उसको पेट में रख करके कष्ट सही है तो क्या वो कन्या उस माँ की ऋणी नहीं है? जो पिता भूखों रह करके कमा करके बच्चों का लालन पालन करता है तो वह भाई का लालन करता है तो उसकी बहन का, वो बेटे का लालन पालन करता है तो वो अपनी बेटी का भी तो लालन पालन करता है। तो क्या वह बेटी उस पिता की ऋणी नहीं है? भगवान वो बेटी भी माता पिता की ऋणी है। और मुझे प्रभु ऐसा लगता है अस्थियों को गंगा जी पहुँचा करके एक बेटा माता पिता के ऋण से ऋण हो जाता है तो कन्या का कन्यादान करने का सौभाग्य माता पिता को मिलता है तो बेटी अपने माता पिता के ऋण से मुक्त हो जाती है। ये कथा से पुराण की है। मेरी इस बात का ट्रांसलेट करके पूरी दुनिया में पर्चे छपवा करके बांट दिए जाएं, लोगों को बता दिया जाए, बेटियों के कान तक ये आवाज़ पहुंच जाए तो मुझे नहीं लगता अपने मन मुताबिक शायद कोई कन्या विवाह करने के लिए तैयार हो जाए। ये सब ना समझी में होता है, उन्हें कोई बताने वाला होता नहीं है, समझाने वाला होता नहीं। अद्भुत कथा है। वहीं लौटा करके आपको ला रहा हूं जहां प्रसंग चल रहा है। हेमोम बद गिरजा गंगा पुण्या सतमुखा नदी। 100 मुख वाली नदी है जिसका नाम है गंगा। तत्तीरे चैव काश्यादि
पुण्य क्षेत्रान्यने खसा। काशी जैसे क्षेत्र जिस नदी के किनारे पर हैं, ये बहुत पुण्य देने वाली है, बहुत आनंद देने वाली है, लोगों का कल्याण करने वाली है, भक्ति देने वाली है, ताप प्रताप और संतापों को दूर करने वाली है गंगा। गंगा का नाम लेने से ही दिन भर के पाप जल जाते हैं। जो गंगा का आचमन कर ले, क्या बात है। गंगा तो अद्भुत है। गंगा वंदन करने को लायक, प्रणाम करने को लायक गंगा। पहाड़ों से दौड़ी चली आऊंगी, जरा दिल से पुकारो, गंगा रूप धर आऊंगी, जरा मन से पुकारो। पहाड़ों से दौड़ी चली आओगे, जरा दिल से पुकारो। पहलो बुलावा भागीरथ भेजो, पहलो बुलावा भागीरथ भेजो। गंगा रूप धर आऊंगी, जरा मन से पुकारो। गंगा रूप धर आओगे, जरा दिल से पुकारो। बोलिए गंगा मैया जय हो।